दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों का तनाव अब एक ऐसी हद तक पहुंच चुका है जहां से वापसी लगभग मुश्किल लग रही है। क्या आपने सोचा था कि अफगानिस्तान कभी पाकिस्तान के अंदर घुसकर सीधे एयर स्ट्राइक करेगा? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का जवाब अब उन्हीं के घर में घुसकर एयर स्ट्राइक करके दिया है। आधी रात को जो हुआ है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आखिर कैसे तालिबानी सरकार ने अपने फाइटर जेट्स और ड्रोन से पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बम बरसाए, चलिए इस पूरे मामले को अच्छी तरह समझते हैं। दोस्तों, बात यह है कि अफगानिस्तान की वायुसेना ने बॉर्डर पार जाकर सीधे उन ठिकानों पर हमला किया है जहां से उनके देश में हमलों की साजिश रची जा रही थी। अफगानी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि बलूचिस्तान के पिशिन जिले के सरसान इलाके में मौजूद आईएसआईएस का एक बड़ा सेंटर पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। इतना ही नहीं, चित्राल की शाह सलीम घाटी और खैबर पख्तूनख्वा के कंबर खेल में भी अफगान फाइटर जेट्स ने दाएश के ठिकानों पर गोले बरसाए। ये हमला इतना सटीक था कि आतंकियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वो नींद निकालते ही रह गए। दोस्तों, अफगान सरकार ने साफ कह दिया है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि उनका एक सोचा समझा एक्शन था। उनका कहना है कि वे उन अड्डों को चुन चुन कर खत्म कर रहे हैं जहां से अफगानिस्तान में मासूम नागरिकों को मारने की प्लानिंग की जाती है। अफगान रक्षा मंत्रालय का लहजा अब बहुत कड़क हो चुका है। उन्होंने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दे दी है कि उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बने हर ठिकाने को वो इसी तरह जमींदोज करते रहेंगे। यानी अब अफगानिस्तान झुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि अचानक ये सब क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, ये सीधा बदला है उस हमले का जो कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक वीडियो के रूप में बता दिया था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर एक हमला किया। उस हमले में 36 अफगानी नागरिक मारे गए थे जो बिल्कुल निर्दोष थे। इसके बाद ही अफगानिस्तान की जनता और वहां की सरकार में भारी गुस्सा देखा गया था। अफगानिस्तान ने साफ किया है कि वे अपनी सुरक्षा को कमजोर करने वाली किसी भी जगह को बख्शने का नाम नहीं लेंगे। ये पूरी कार्रवाई बहुत ही कैलकुलेटेड थी ताकि आतंकियों को बड़ा नुकसान हो लेकिन आम नागरिकों को कोई भी आंच ना पहुंचे। हालांकि दोस्तों, इस पूरी तनातनी को देखकर अब रूस की भी नींद उड़ चुकी है। मॉस्को ने दोनों देशों से हाथ जोड़कर अपील की है कि भाई, बंदूकें नीचे रखो और कूटनीति यानी बातचीत का रास्ता अपनाओ। रूस को डर है कि अगर ये सैन्य टकराव नहीं रुका तो सबसे ज्यादा पिसने वाले वहां के आम लोग ही होंगे। लेकिन हकीकत यही है कि जब दो देश इस तरह आमने सामने आ जाते हैं तो बातचीत के रास्ते अक्सर बंद ही नजर आते हैं। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान इस तमाचे का क्या जवाब देता है। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का यह बढ़ता तनाव क्या किसी बड़े युद्ध की शुरुआत है? आपको क्या लगता है, क्या यह मामला बातचीत से सुलझ पाएगा या यह युद्ध आगे और बढ़ेगा? आपको जो भी लगता हो अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।